कौशाम्बी जिले के सरसावा ब्लॉक के अंतर्गत दानपुर ग्राम पंचायत की गौशाला की स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि ब्लॉक अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ, पंचायत और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से गौशाला में बड़े पैमाने पर लापरवाही और अव्यवस्था फैली हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही अधिकारी द्वारा 2 पदों पर कार्य करने के कारण जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा असर गौशाला में रखे मवेशियों पर पड़ रहा है। गौशाला में गायों को ना तो पर्याप्त चारा मिल पा रहा है और ना ही पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है। चारों ओर पानी की कमी के चलते गायें जो है वो कुपोषण का शिकार हो गई हैं और एक एक करके दम तोड़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से गौशालाओं के लिए जारी किए गए फंड का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि कमीशन खोरी और लापरवाही के कारण हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। डॉक्टरों की अनदेखी और नियमित स्वास्थ्य जांच न होने से बीमार गायों का समय पर इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते गौशाला में रखे बेजुबान गाय जो है भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की अपील की गई है। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से आई है, जहां पर ग्रामीणों ने अब कार्रवाई की मांग तेज कर दी है और गौशाला बदहाल है और गाय जो है वो कुपोषण का शिकार है। चारा पानी की कमी है और जिससे मवेशियों की मौत हो रही है। ऐसे में कमीशन खोरी और लापरवाही का मामला ये सामने आया है, जहां पर स्थिति जो है वो बेहद ही बदतर हुई पड़ी है। ये तस्वीरें हम आपको गौशाला के अंदर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गाय हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं, जहां पर फंड तो मिल रहा है लेकिन फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा है। और चलिए इस मामले में हम अधिकारी को फोन लगाते हैं। सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी को हम फोन लगाते हैं इस मामले में। आप जिस व्यक्ति को कॉल तो ये थे दानापुर ग्राम पंचायत के सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी। फोन मिलाया गया, हालांकि अधिकारी ने फोन नहीं उठाया और एक बार हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं या नहीं। सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी का हम फोन मिला रहे हैं। विनोद राम त्रिपाठी जी से बात हो रही है मेरी आवाज आ रही है सर आपको? विनोद राम जी, हम एक बार फिर उनको संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सीडीओ हैं विनोद राम त्रिपाठी जी और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गौशाला के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। और हम एक बार फिर से सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है ये फ़ोन हमारा नहीं उठा रहे हैं। सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी हैं जो कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अब हम जिला पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह को भी फ़ोन मिलाएंगे और उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इस चीज़ से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जो हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको वहाँ के दिखा रहे हैं गौशाला की कि गायों की हालत जो है वो कितनी बदतर हो चुकी है। ऐसे में हम फ़ोन मिला रहे हैं एक बार फिर से जिला पंचायत अधिकारी जो है अनिल कुमार सिंह को। अनिल कुमार सिंह से मेरी बात हो रही है? हाँ, कौन? डेली 24 भारत से मैं बात कर रही हूँ जी। ये खबर एक आई है कौशाम्बी से, दानपुर ग्राम पंचायत कौशाम्बी सरसावा ब्लॉक से गौशाला की खबर है। जी अनिल कुमार जी, लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर फंड भी हो रहा है लेकिन गायों की जो हालत है वो बहुत ही बदतर हो चुकी है। खाने के लिए नहीं है पानी, पीने के लिए साफ सुथरी व्यवस्था नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं देखिए गौशाला का मैं डायरेक्ट नहीं नोडल हूँ, इसमें
मतलब ये सीबीओ देखते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी, और वीडियो वहाँ पे देखते हैं। इसको हम बिना लिखवाए हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि क्या स्थिति है। लेकिन क्योंकि वहाँ अनिल पे कुमार जी, लगातार ये खबरें चल रही हैं, चर्चाओं में बनी हुई है जो है ये। मैडम, गांव का मतलब है तो डीपीआरओ ही नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट। गौशाला का जो भी पैसा जाता है भरण पोषण का, वो सीबीओ देखते हैं, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, और उनके डॉक्टर हैं, और वहाँ ब्लॉक पे वीडियो होते हैं। अब यहाँ से हम जिले से नहीं बता सकते। ठीक है सर, लगातार हम फोन कर रहे हैं, जो सीडीओ की आप बात कर रहे हैं विनोद राम त्रिपाठी जी को हमने अभी फोन मिलाया। सीडीओ साहब को नहीं, सीबीओ होते हैं, पशु चिकित्सा, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, हम उनको भी फोन मिलाएंगे। इससे पहले भी हमारे कुछ अधिकारियों को हम फोन मिला चुके हैं, कंटिन्यू हम फोन मिला रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। हुआ है ना, अब गाँव का मतलब है तो थोड़ा नहीं हम सब सारी चीजें देखेंगे। एक बार मैं भी चेक करवा लूंगा, लेकिन मेन उनकी जिम्मेदारी है, फंड वो देते हैं, तो मॉनिटरिंग उनके डॉक्टर जो भी हैं। ठीक है सर, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आई, लेकिन जो भी अधिकारी हैं उनका इतना दायित्व तो बनता है ना कि वो फोन उठाएं। फोन ही नहीं उठा रहे हैं, हम किससे बात करें? वो मैडम, वो हमारे अंडर में नहीं है ना सर। ये तो हमारे अंडर में, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि यह हमारे अंडर में नहीं है। अभी उनको फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं ना। जो हमारा काम है हम करेंगे, उनका काम है वो करेंगे। अब सभी विभाग काम थोड़ा नहीं जान पाएंगे कि क्या है। चलिए ठीक है। तो ये थे जिला पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिनसे हमारी बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर नहीं आता है और कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आया, और इस खबर पर आगे भी हम अधिकारियों से अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं फोन नहीं उठा रहे हैं और इस खबर से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो मवेशी हैं उनकी हालत कितनी बदतर हो चुकी है। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गौशाला की अंदर की है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर मवेशी जो है वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं लापरवाही और अव्यवस्था की खबर जो है वो बिल्कुल निकल कर सामने आ रही है, और अधिकारियों द्वारा 2 पदों पर कार्य करने के कारण भी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं हो पा रहा है। ये ग्रामीणों का आरोप है, ऐसे में जिसका सीधा असर गौशाला पे रखे मवेशियों पर पड़ रहा है। गौशाला में गायों को ना तो पर्याप्त चारा मिल पा रहा है और ना ही पानी पीने के लिए साफ पानी मिल पा रहा है। चारे और पानी की कमी के चलते गाय जो है वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं। ऐसे में आरोपी और क्या साथ ही ग्रामीण जो है वो लगातार अब इस मामले में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।